हेलो दोस्तों। हमने पहले 2 दिन जो क्लासेस किए वो थे एक्शन, लर्निंग, लीडरशिप के अराउंड। तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है माइंडसेट के लिए वो है कॉन्फिडेंस, जिसको आप बोलते हैं आत्मविश्वास, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ बिलीफ, फेथ ऑन योर ओन सेल्फ। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। अगर आप देखें बिजनेस के अंदर, स्कूल के अंदर, हम कोई भी कार्य करें उसमें हमारा सर्वगुण संपन्न दिखना होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीपल बाय परसेप्शंस नॉट प्रोडक्ट्स। ये एक ये सोच है कि जो लोग होते हैं ना, लोग आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर अपना दाव लगाते हैं, ना कि आपकी प्रोडक्ट की सक्षमता के ऊपर टू स्टार्ट विथ। तो मैं आपको एक चीज़, और मैं आपको ना यहाँ पर कुछ अपनी लाइफ से कुछ कनेक्टेड स्टोरीज बताऊंगा। मेरा आत्मविश्वास बेसमेंट में था क्योंकि मैं तोतला था, क्योंकि मैं फिर भी थोड़ा हट्टा कट्टा हो गया हूँ। पहले मैं बहुत पतला था और छोटी हाइट का लड़का था, डार्क शेडेड था। मैं आपको इतने अच्छे से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे से ज़्यादा इल कॉन्फिडेंट इंसान पूरे मेरे स्कूल में नहीं था, और आज मैं सबसे ज़्यादा सक्षम और आत्मविश्वासी इंसान हूँ। और इसकी एक साइंस है, हर चीज़ की एक साइंस होती है, चीज़ को ग्रहण करने का एक मेथोडोलॉजी होती है। तो हम कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट कॉन्फिडेंस का है अपने आप से वार्तालाप करना। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन आप इस दुनिया में आए, आप एक स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं, आप एक स्पेशल काम के लिए आए हैं, आप एक स्पेशल दुनिया की नीड या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए। आप इसलिए दुनिया में नहीं आए कि आप पैदा होंगे और कुछ सालों के बाद आप इस दुनिया से चले जाएंगे। आपके अंदर भगवान ने कुछ ऐसा डाला है जो दुनिया में और किसी इंसान के पास नहीं है। आपको पता है आपके फिंगरप्रिंट से 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल आपका होता है आपके ब्रेन प्रिंट्स। तभी मैं कहता हूं अपने पैशन को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, दुनिया आपके बर्ताव, जो आपकी खुद की जो वो एक सेल्फ बिलीफ है, उसको ऑब्जर्व करती है। आपको पता है आप जब भी कोई डील करने जाते हैं, आप जब भी किसी से बात करते हैं, उस सामने वाले इंसान को सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं अपना माइंड का जजमेंट बनाने के लिए आपके प्रति। आप मुंह खोलने से पहले अपनी पूरी कॉन्फिडेंस अपनी बॉडी लैंग्वेज से दे देते हैं, अपनी जिस तरीके से आप चलते हैं उससे दे देते हैं, जिस तरीके से आपके हाव भाव होते हैं हम उससे दे देते हैं। तो दुनिया के अंदर एक चीज जो मैंने सीखी है, कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस एक एक्टिंग है। एक्टिंग कैसे? अगर आज मैं इल कॉन्फिडेंट हूं, मैं स्टिल कॉन्फिडेंट दिख सकता हूं। और करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। कहते हैं कि आप खूब मेहनत करें, जिसको हम बोलते हैं मिरर एक्सरसाइजेस करें। तो कॉन्फिडेंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक आईना अपने सामने रखते हैं और हम अपनी शक्ल से पहले प्यार करते हैं। पता है दुनिया में क्या प्रॉब्लम है, हमारे देश की क्या प्रॉब्लम है? हम फेयर एंड लवली और इनके एड्स देख के हमें ये लगता है कि ये तो इतने सुंदर हैं। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को देख के हमें लगता है कि ये तो इतने सुंदर हैं, और मैं तो कितना गंदा दिखता हूँ, मैं काला हूँ। क्यों? आधी से ज़्यादा लड़कियों की ये तकलीफ होती है कि मेरे पिंपल हैं और मैं सुंदर नहीं हूँ। इस भय को, इस थॉट को पहले तो अपने दिमाग से निकालिए। आप पहले ये सोचना सीखिए कि आप दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया, मैं आज ये समझता हूं मेरे से ज्यादा सुंदर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, शाहरुख खान भी नहीं है। जिस दिन आपने ये समझ लिया, आप पहले तो अपने आप को प्यार करना सीखिए। आप सेल्फ लव क्रिएट कीजिए। लोग आपको क्या प्यार करेंगे अगर आप खुद से ही नहीं प्यार करते? तो सबसे पहले अपनी जो वीकनेसेस है ना, उनको अपनी स्ट्रेंथ मानिए। आप ये मत सोचिए कि मैं काला हूं या मैं कम पैसे वाले परिवार में जन्मा हूं। ये सब आपकी गलती नहीं है। अगर आप काले हैं, आपकी गलती नहीं है। अगर आप कम आर्थिक एक परिवार में पैदा हुए हैं, आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप मर रहे हैं कम आर्थिक परिवार में, तो वो आपकी गलती है। आपने अपनी जिंदगी को बदला नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के लिए पहला स्टेप ये है, अपने आप से प्यार कीजिए। आईने में अपने आप को देख के अपनी शक्ल को निहारिए और उस शक्ल से प्यार कीजिए। अच्छी हो या बुरी हो, कभी अपनी माँ से पूछिए आप कितने सुंदर हैं। वो कहेंगे सबसे ज़्यादा सुंदर दुनिया में व्यक्ति आप ही हैं। जिस दिन आपने अपने आप को प्यार कर लिया, आप दुनिया की परवाह नहीं करोगे कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, अगर ये भी आप सोचोगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी?
ये मत सोचिए दुनिया क्या सोच रही है, पहले अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस ऑफ हूएवर यू आर, जैसे भी हैं पहले आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। उस एक्सेप्टेंस में कॉन्फिडेंस छुपा हुआ है। दूसरी चीज, आप जब भी बाहर जाएं, ये पता क्या होता है, कोई भी चीज है ये सीखी जाती है। अब आज अगर मैं कंपनी चलाना सीख गया, मैं पहले जब कंपनी चलाता था, जब मैंने पहली कंपनी लॉन्च की थी, मुझे ये भी नहीं पता था टैक्स होता क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, एलएलपी क्या होती है। क्योंकि आप करते हैं, आप वापस करते हैं, आप फेल होते हैं, एक्शन, जो हमने पहले दिन बात की, एक्शन, आप कॉन्फिडेंटली एक्ट करने लग जाइए, आप एक एक्टर बन जाइए। अगर आप लोगों से बात करें, उनकी आंख में आंख डाल के देखिए, इक्वालिटी के भाव से देखिए। और दूसरी चीज, जब भी आप आत्मविश्वास की बात करें, आप लोगों से, और लोग बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि हमें आत्मविश्वास इसलिए नहीं आता क्योंकि सोसाइटी ने कुछ प्रेशर्स बनाए हुए हैं। सोसाइटी का ये प्रेशर है, लड़का आईआईएम अहमदाबाद चला गया तो उसमें बहुत आत्मविश्वास आ जाता है, अगर वो छोटे से प्राइवेट कॉलेज में चला गया जो गाजियाबाद में, उसमें आत्मविश्वास नहीं आता। ये सब गलत सोसाइटी की धारणाएं हैं, इन सबसे बाहर निकलिए। जो और एक बहुत अच्छी कहानी है, वो कहता है कि एक बच्चा अपने पिता के साथ इंडिया गेट जाता है और वो एक गुब्बारे वाले को देख के कहता है कि पापा ये बताइए, वो गुब्बारा तो नीले रंग का है और वो हवा में उड़ रहा है, और ये लाल रंग का गुब्बारा तो नीचे है जमीन में, ये उड़ क्यों नहीं पा रहा? क्या ये इसकी वजह से है कि वो नीला वाला गुब्बारा नीले रंग का है और ये लाल रंग का? उसके फादर ने कहा, बेटा ये रंग की वजह से नहीं उड़ रहा, वो उसकी वजह से उड़ रहा है क्योंकि उसके अंदर हीलियम है और इसके अंदर नॉर्मल एयर है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये नहीं फर्क पड़ता कि गुब्बारे का रंग क्या है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि उसके अंदर क्या है। आपके अंदर कितना धर्म छुपा हुआ है, आपके अंदर कितने अच्छे गुण छुपे हुए हैं, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बनाएगा, ना कि आपकी शक्ल और आपके बैंक बैलेंस कितना है। तो इसलिए पहले तो आप एक आईना ले आइए, उसके सामने अपने आप को देखिए और अपने आप से प्यार कीजिए। दूसरी बात, आप कॉन्फिडेंस के लिए अपनी पर्सनालिटी को बनाइए, आप अच्छे कपड़े पहनिए, आपके जिस्म से अच्छी खुशबुएं आनी चाहिए, आप नहाइए, आप एकदम टिप टॉप होइए, चाहे आप काले या गोरे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपके कपड़े, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस की बेस्ट तरीका ये होता है, आप ह्यूमिलिटी लेके आइए। कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी में बहुत, हम अगले दिन कल जो हम बात करेंगे, हम ह्यूमिलिटी की बात करेंगे। उसके ऊपर आने से पहले मैं कॉन्फिडेंस का आपको ये बता दूं, कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी एक बैलेंस है। ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा आत्मविश्वास अहंकार की तरफ जाता है, वो भी नहीं हमें चाहिए। तो एक बैलेंस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चौथी चीज, जब हम लोग कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, वो ये आती है कि कॉन्फिडेंस में आपको ग्राउंडेड रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको लोग आपको रिजेक्शन दे, आप है ना उसमें विचलित मत होइए, मछली की तरह। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, वो विचलित मत होइए। आपको लोग रिजेक्शन दें, उसको आप पर्सनली मत लीजिए, उसको लॉजिकली अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। और आप इस चीज का जरूर याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस धीमे धीमे अकम्पलिशमेंट के साथ बढ़ता जाएगा। जब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं जब र को ग बोलता था। अब मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूँ। जब 2001 या 2 की बात है, हम लोग नई गाड़ी आई थी शेवरोले करके, इंडिया के अंदर सेकेंड हैंड गाड़ी आई। तो हम डीलर के पास गए, मैं और पापा। तो मैंने डीलर को कहा, भैया वो शेवरोले ऑप्ट्रा दिखाना, जो एक नई गाड़ी आई थी जो शेवरोले ऑप्ट्रा थी। तो उन्होंने कहा शेवरोले ऑप्ट्रा क्या है? तो उसके चक्कर में मैंने होंडा गाड़ी ली जिसमें आर नहीं आता। आप ये देखिए कॉन्फिडेंस का कितना रोल है। मैंने तब ये देखा, अगर आपको लगता है कुछ कॉन्फिडेंस में वीकनेसेस हैं, उनको आप लिस्ट डाउन कीजिए। मेरी वीकनेस थी मेरा तोतलापन, उस पर इंप्रूव कीजिए। ये फंडामेंटल इंप्रूव होगा जो आपका फाइनली कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं, हमें सोसाइटल प्रेशर लगता है इंग्लिश जानने का, कि हमें अगर इंग्लिश आती है और हम स्टाइल में बात कर सकते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हिंदी में आए उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी भाषा बोलिए, मीठा बोलिए। कॉन्फिडेंस भाषा से नहीं आता, कॉन्फिडेंस मीठा बोलने से आता है। और कॉन्फिडेंस के लिए एक आखिरी जो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा वो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है ना, आप उन लोगों के अराउंड रहिए जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। हम एज अ ह्यूमन सोसाइटी अपने आसपास के लोगों से बड़ा विचलित होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से बड़ा अफेक्ट होते हैं। उनकी सोच हमारे सोच को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है।
अगर आपके आसपास के लोग नकारात्मक है ना, जो आपको हमेशा गलत नज़रों से देखते हैं, जो आपको हमेशा ऐसी बातें बोलते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस लोअर करते हैं, जैसे मैं काला हूँ और अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे दिन में 4 बार बोले अरे ओए कालू इधर आ, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। ऐसे दोस्तों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अपने आप को उन लोगों के अराउंड रखिए जो आपका कॉन्फिडेंस अपग्रेड करें, जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, एक बार आप इसको 21 बार अच्छे से एक्ट कर दीजिए। और एक और लास्ट चीज़ मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम पार्टीज़ में जाते हैं, हमें घबराहट होती है कि हम सामने वाले आदमी से कैसे बात करें। कंफर्ट जोन से बाहर जाइए। हमें लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप ये नहीं सोच रहे, वो भी यही सोच रहा है। वो भी यही सोचता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। और कॉन्फिडेंस वो व्यक्ति ज़्यादा दिखाता है जो एक्शन लेते हैं, जो जाता है और अपना हाथ आगे लेके जाता है और कहते हैं हेलो मेरा नाम रितेश मलिक है, मुझसे दोस्ती करोगे। आप एक्शन लीजिए, आप आगे जाइए, लोगों से बात कीजिए। जहाँ घबराहट हो और रिजेक्शन को कभी पर्सनली मत लीजिए। हो सकता है वो आगे अपना हाथ ना बढ़ाए, कोई बात, कोई और आगे बढ़ाएगा अपना हाथ। इस दुनिया में एक वही इंसान थोड़ी ना, 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया के अंदर। तो अपने आप का अपना कॉन्फिडेंस खुद बनाना होता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपका बिजनेस नहीं है। आप अच्छा काम कीजिए, मीठा बोलिए और अपने आप से प्रेम कीजिए। आपको पता है ये अल्केमिस्ट का थॉट कैसे आया? हमने एक रिसर्च की 100 दुनिया के रिचेस्ट लोगों की, दुनिया के सबसे अमीर लोग जो पूरी दुनिया का शायद 95 से ज़्यादा % का वेल्थ अक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं। और उस रिसर्च में हमें क्या पता चला, मुझे लगता था कि लोगों का पैसा उनके बाप दादा की वजह से है, वो ट्रिकल डाउन करते हुए आ रहे हैं। उन 100 में से टू माई सरप्राइज 73 लोग जनरेशन 1 बिलियनर्स थे जिन्होंने अपना पैसा 0 से बनाया। और सिर्फ 27 लोग थे जो हेयर्स थे, जो जिनका पैसा ट्रिकल डाउन हुआ उनके दादा या उनके पिताजी से। अब हम इन 73 की बात करते हैं। इन 73 में से मुझे लगता था, या हो सकता है ये वाले लोग हार्वर्ड गए हों, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने MBA की हो। टू माई सरप्राइज इन 73 में से 36 लोगों ने आज तक कॉलेज का दरवाज़ा नहीं देखा। और जो बाकी के लोग थे उन्होंने उनके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें ऐसी क्या खास बात है, इसी को ही हम अल्केमिस्ट बोलते हैं। ये कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते? ये कौन सी बातें हैं जो हमें स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, जो हमें सक्सेसफुल करती हैं? और अगर हम इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखें, वो है सुंदर पिचाई। एक छोटे से गांव, हिंदुस्तान के छोटे से गांव से आया हुआ एक लड़का आज पूरी दुनिया चला रहा है। गूगल का CEO, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड CEOs इन द वर्ल्ड, अपने ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस की वजह से पूरी दुनिया चला रहा है। बात ये नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, बात ये नहीं है कि आपका परिवार कैसा है, बात ये है कि आपके अंदर क्या है, आपके सद्गुण क्या हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप दुनिया चला सकते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी क्लास आत्मविश्वास के बारे में। कल हमारी चौथी क्लास में हम सीखेंगे ह्यूमिलिटी के बारे में, ग्राउंडेड होने के बारे में।